ईरान ने क्षेत्र के अहम मुद्दे उठाए, इराक को बताया सबसे करीबी देश। इराक के प्रधानमंत्री के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम रईसी ने जोर देकर कहा कि ईरान और इराक के सीनियर अधिकारी सभी फील्ड्स में संबंधों को विकसित और बढ़ाने के लिए मजबूत इरादा रखते हैं। कल शाम इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि इराक के साथ ईरान के रिलेशंस सामान्य और पारंपरिक नहीं हैं, बल्कि संबंधों की जड़ें गहरी हैं। کشور عراق روابط معمولی و سنتی نیست، روابط بسیار عمیق و ریشه‌داری است که ریشه در فرهنگ دو ملت داره، ریشه در اعتقادات و باورهای دو ملت و دو کشور داره و عمیقاً این اراده بین مسئولین عالی دو کشور وجود داره در جهت توسعه روابط در همه حوزه‌ها بین دو کشور। उन्होंने कहा कि आज हम इराक को ईरानी राष्ट्र के सबसे करीबी राष्ट्र के रूप में देखते हैं और अलग अलग फील्ड्स में हमारे बहुत गहरे संबंध हैं। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि आज की बातचीत में दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस पर चर्चा हुई और उन्होंने इन फील्ड्स में दोनों देशों के बीच बातचीत को और बढ़ाने पर सहमति जताई। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि इराकी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत चिलमचे और बसरा रेलवे परियोजनाओं के अमल दरामद में तेजी लाने के लिए सहमति हुई है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने इस बात पर जोर दिया कि इलाके में विदेशियों की मौजूदगी या हस्तक्षेप न केवल समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि समस्याओं का कारण ही बनता है। यमनी लोगों की मुश्किलों के समाधान और जल्दी जंगबंदी की ज़रूरत पर बल देते हुए इस्लामी रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि यमन और यमनियों की घेराबंदी को हटाना और यमनी लोगों के बीच बातचीत करने से देश की समस्याओं और उनकी मुश्किलों को कम किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों के सामान्य होने या इलाके में विदेशियों की मौजूदगी निश्चित रूप से समस्याएं पैदा करेगी और किसी भी समस्या का समाधान नहीं करेगी।